शुरुआत करना चाहूंगी मनोज यादव साहब आप ही के साथ, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का हमला किया सदन के भीतर और विधानसभा में हमला बोला, ऐसा लगता था कि आज समाजवादी पार्टी को सर डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। एक कोई मजबूत चेहरा, एक कोई ऐसी आवाज, मसलन अखिलेश यादव। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को लाना चाहते थे उसकी हवा आपने उनकी तरफ खुद ही मोड़ दी, आज उर्दू का मुद्दा लाकर, उर्दू का जिक्र करते हुए। क्यों साहब? देखिए पूर्णिमा जी, ये बात तो बिल्कुल भ्रामक है और इस पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि सदन में हमारे जवाब देने वाले नेता नहीं। योगी आदित्यनाथ की हर बात का जवाब उनको विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलेगा, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो बहस या जो मांग हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने की, उस पे अगर योगी आदित्यनाथ का ये बयान है और उन्होंने एक भाषा, जो भाषा उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सरकारी, गैर सरकारी और हर तरीके से इस्तेमाल होती हो प्रदेश की बोलचाल में, प्रदेश के हमारे जो तमाम सारे काम हैं, कोर्ट कचहरी के काम हैं या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आखिर बीजेपी को किसी और भाषा से इतनी नफरत क्यों? मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर इस देश में कोई व्यक्ति अरब कंट्री जाता है तो अरबी अगर आती होगी तो जाएगा, वहां पे काम करेगा। अगर इंग्लिश आती होगी तो अमेरिका, लंदन, फ्रांस में जाके काम कर पाएगा। तो ये बात मैं पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ इस देश के तमाम उन संसाधनों को बंद करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आम नागरिक को एक सहूलियत मिलती हो कि वो पूरी दुनिया में जाके अपना काम कर सके? बढ़ावा तो दे नहीं पाए और कठमुल्ला जैसा शब्द इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी, अरे इन पे तो ये सवाल भी नहीं किए पढ़े लिखे नहीं है, इनकी डिग्री भी है, इन्होंने अपना बाकायदा ब्यौरा भी दे रखा है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। आखिर जब हम कहते हैं, और मनीष शुक्ला से मैं जवाब चाहूंगा, जब हम कहते हैं कि भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और स्त्री पुरुषों तमाम तरह के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो संविधान में हमें राइट मिला है, क्या योगी आदित्यनाथ आज संविधान की धज्जियां उड़ाते? तो ये बात आप खुद को भी कहेंगे जब अवधी और भोजपुरी का आप लोग विरोध करते हैं? ये बात आप खुद को बोलेंगे? ये कौन कह रहा है? नहीं, तब आप बोलेंगे ये बात? कैसे ये कह दिया कि हम पूरा का पूरा सिनारियो उस वक्त क्या चल रहा था वो याद दिलाने की जरूरत है क्या मुझे मनोज यादव जी? पूरा का बात कहां से शुरू हुई, कहां तक पहुंची, किस तरीके से लाइन लेंथ आगे बढ़ी है, याद दिलाने की जरूरत है क्या मनोज यादव जी? मैं कह रहा हूं कि अवधि से ये योगी का क्या नाता? आपका भी कोई नाता ना मेरे से नाता, मैं अवधि में बात कर रहा हूं। और बताइए पूर्णिमा जी, आप नहीं तो साहब मैं तो उर्दू में भी बात नहीं कर रही ना, आप कर रहे हैं। तो मैं कह रहा, मैं अवधि में भी बात कर सकता हूं, मैं भोजपुरी में भी बात कर सकता हूं, ठीक है, मैं हर भाषा में बात कर सकता हूं। कौन मुझे रोक रहा है? और कौन विरोध कर रहा है? योगी आदित्यनाथ तो उत्तराखंडी जानते होंगे, तो भोजपुरी की लड़ाई क्या लड़ रहा है? वो तो उत्तराखंड से आए हुए आदमी है। आप प्रवासी प्रदेश के नागरिक हैं, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, तब उत्तर प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश दो खंडों में है। तो ये आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए। ठीक है न, मैं तो कहूंगा चलो आप बोलते हैं, अवधि आपको आती है तो आप योगी आदित्यनाथ या मनीष शुक्ला हमसे बात करें अवधि में, मैं बात करूंगा। भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी में बात करूंगा। पंजाबी में बात करें तो भोजपुरी या उर्दू में बात करने की नहीं है। और क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया सर, तो उत्तराखंड, उनका जन्म तो वहीं हुआ होगा ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सर एक ही हुआ करता था ना, वो तो आप तब की बात कर रहे हैं, पहले की। थोड़ा सा उसका भी रिवीजन ले आइए। बहरहाल आपने ये कहा कि उनको उर्दू, सुनिए, आपने कहा, आप मनीष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आपने कहा कि उनको उर्दू भाषा से दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, बल्कि एक एक वोट बैंक का हिसाब है जो हर पार्टी अपने पास रखना चाहती है। डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मनीष जी जल्दी से आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ, क्या 2027 की सियासत एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ती हुई? योगी आदित्यनाथ जिस सिनारियो को महाराष्ट्र के चुनाव में, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, दिल्ली के चुनाव से लेके बाकी हरियाणा के चुनाव से लेके जहां जहां स्टार कैंपेनर के तौर पर जाते हैं, आज कठमुल्ला तक वो पहुंच गए। ये क्या सदन के अंदर इस्तेमाल किए गए शब्द वो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोभा देते हैं उनको? और अगर उन्होंने ये इस्तेमाल किए तो उनका मायना क्या था कहने का? देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा सबका सम्मान करना चाहती है। ये सब क्षेत्रीय बोलियां हैं उत्तर प्रदेश की, और समाजवादी पार्टी इनकी विरोधी है।
जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो ब्रज भाषा में बोलते हैं, उनसे घृणा करते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। आज वो इसी का प्रदर्शन कर रहे थे और उसके लिए वो प्रयोग कर रहे थे कि उर्दू क्यों नहीं, और उसकी तुलना वो हिंदी से कर रहे थे। तो एक बात तो हमको लगता है सबको समझना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, सभी भाषा की जननी है हिंदी और संस्कृत, तो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। सभी भाषाओं का सम्मान है। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को, अब हम ये नहीं कह सकते कि अखिलेश 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 जैसे ये करते योगी योगी योगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये यादव संस्कार जी कुछ सिखाए पढ़ गए के थे। फूंक रहे हैं हम- स्क्रीन हमको- पर। अब क्या कर रहे हैं वो हमको मैं नहीं ये- समझ पा रही हूँ। मनीष जी, जी? कुछ पढ़ के फूंक रहे हैं यादव जी अभी अभी स्क्रीन पर। अब वो नहीं, क्या नहीं, कर रहे हैं वो आप मैं- उनसे पूछ लीजिए, मैं नहीं जानती हूँ। उनको देखिए, उनको फूकने दीजिए। उनकी शब्द, उनकी भाषा, उनके संस्कार सब अखिलेश जी के दिए हुए हैं। जैसा करेंगे वैसा जनता डिसाइड करती है। और आपने ठीक कहा कि योगी जी जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, और इस उत्तर प्रदेश ने तो इटली में पैदा सोनिया गांधी जी को सांसद बनाकर भेजा। कितनी बार भेजा? रायबरेली से भेजा, अमेठी से भेजा, और उन्हीं के साथ उन्हीं के पीछे चलकर ये 37 सीट भी पा गए इस बार, उसी कांग्रेस के पीछे ठीक है। चलकर, उसी सोनिया गांधी के पीछे चलकर। तो उनका मूल धर्म और उनका मूल जाति और उनका मूल स्थान पूछ लें तो देखिए ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में खड़े होके पूर्वांचल भोजपुरी का विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में खड़े होके ब्रज का विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में खड़े आपके होकर उत्तर से। बुंदेलखंड का विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में खड़े होकर अवधी का विरोध करेंगे, कहेंगे उर्दू ला दो। अरे कल खड़े होकर अखिलेश जी तो कह रहे थे कि महाकुंभ को समर्पित कर दो अकबर और बाबर के लिए। तो देखिए ये लोग हताशा और निराशा में हैं। एक जनसमुद्र उमड़ा पड़ा है पूरे सनातन धर्म का, जिसको इन्होंने जातियों के खांचे में बांट दिया था। इन्होंने जिस पर लांछन, जिस हिंदू और सनातन धर्म पर लांछन लगाया था कि अछूत और अस्पृश्यता जैसी चीजों को मानते हैं, उस जनसमुद्र ने सब धुल दिया है। तो ये हताशा में अब कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनके पास अब यही बचा है कि पीडीए में से पीडी तो उन्होंने डिलीट कर दिया उसी दिन जिस दिन मोहित खान के साथ अखिलेश यादव जी नजर आए, उस बलात्कारी मोहित खान के साथ पीडी तो डिलीट कर दिया था इन्होंने। केवल मुस्लिम परस्ती की राजनीति बची है। ठीक है। अब उर्दू को भी उसी से चस्पा करना ठीक चाहते है हैं। सर, लेकिन ये लेकिन चलने वाला नहीं लेकिन है। राजनीति को अपने पसंदीदा मैदान पर लाने में योगी आदित्यनाथ भी बहुत माहिर हैं और आपकी पार्टी भी बहुत माहिर है। एक बार फिर से उसी का एग्जाम्पल आज देखने को मिला है। तहसीन आपके पास आते हो, फिर मनोज जी आपसे मैं जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद गुलाम सरवर साहब आपके पास भी आऊंगी। तहसीन, तेलंगाना से लखनऊ, महाराष्ट्र, हर जगह एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की सियासत, और क्या आपको लगता है 2027 तक अब यही देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर से अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ उसी तरीके का काउंटर रखते हुए जो तरीका है उनका, वैसे आज वो नजर आए। तहसीन। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। शिरकत उर्दू शब्द हो गया।